ट्रंप का मुक्ति दिवस, एक नया आर्थिक युद्ध। यह सवाल आज हर किसी की जुबान पर है। क्या यह वास्तव में एक मुक्ति का दिन है या फिर एक नए आर्थिक युद्ध की शुरुआत? 2 अप्रैल 2025। यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है, एक तारीख जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइंस चमक उठी। इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह दिन अमेरिका के लिए एक नया अध्याय है। उन्होंने कई देशों से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया। यह फैसला व्यापारिक दुनिया में एक बड़ा झटका था। इस दिन को उन्होंने मुक्ति दिवस का नाम दिया। उनके समर्थकों ने इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा। लेकिन क्या यह वाकई मुक्ति है या फिर इसके पीछे कुछ और है? विशेषज्ञों के बीच इस पर बहस छिड़ गई। या फिर एक नए आर्थिक युद्ध की शुरुआत? बाजारों में उथल पुथल मच गई। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखी गई। दुनिया भर के बाजारों में घबराहट फैल गई। निवेशकों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। क्या यह ट्रंप का एक और दांव था या फिर एक सोची समझी रणनीति? ट्रंप के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था या फिर एक सोची समझी रणनीति? उनके सलाहकारों के साथ गहन चर्चा चल रही थी। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी नागरिकों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिकी उद्योगों को पुनर्जीवित करेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे देश अनुचित तरीके से अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाते हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों और कामगारों को नुकसान होता है। यह कदम उन देशों को जवाब देने के लिए उठाया गया है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? पत्रकार और विशेषज्ञ इस पर गहराई से जांच कर रहे हैं। या फिर ट्रंप के इस फैसले के पीछे कुछ और भी है? क्या यह एक राजनीतिक चाल है या फिर एक आर्थिक रणनीति? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। ट्रंप ने इस घोषणा के लिए 2 अप्रैल की तारीख क्यों चुनी? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। क्या यह महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी थी? यह एक ऐसा सवाल है जो सबके मन में है। जब ट्रंप ने इस तारीख का चुनाव किया तो उन्होंने क्या सोचकर यह कदम उठाया होगा? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी चाल छिपी है? कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप ने इस तारीख को चुनकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप ने जानबूझकर 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल के दिन के ठीक बाद की तारीख चुनी। यह तारीख चुनने का मकसद क्या था? क्या वे यह दिखाना चाहते थे कि यह कोई मजाक नहीं है, या फिर वे यह साबित करना चाहते थे कि उनकी घोषणा को गंभीरता से लिया जाए, या फिर वे दुनिया को चौंकाना चाहते थे? ट्रंप के इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया। एक और संभावना यह भी है कि ट्रंप ने इस तारीख को अपने विरोधियों को उलझाने के लिए चुना। यह तारीख चुनकर उन्होंने अपने विरोधियों को चौंका दिया। यह भी हो सकता है कि 2 अप्रैल की तारीख का चुनाव एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो, जिसका मकसद है दुनिया को एक खास दिशा में ले जाना। ट्रंप के इस कदम ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह तारीख महज एक संयोग थी या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है और शायद समय ही इसका जवाब दे सकेगा। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था। उनका कहना था कि वे अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने कई कदम उठाए, जिनमें से एक है संरक्षणवादी नीतियां अपनाना। ट्रंप का मानना है कि वैश्वीकरण ने अमेरिका को कमजोर बनाया है। उन्होंने कहा है कि वे अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी नौकरियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाएंगे। टैरिफ लगाने का उनका यह फैसला भी इसी सोच का नतीजा है। लेकिन क्या यह नीतियां अमेरिका को वाकई मजबूत बनाएंगी या फिर वे दुनिया को एक नए आर्थिक संकट की ओर धकेल देंगी? ट्रंप ने अपने इस फैसले से पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। उन्होंने कई देशों से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिनमें चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा, मैक्सिको और भारत जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन टैरिफ का असर कई अहम उत्पादों पर पड़ेगा, जिनमें स्टील, एल्यूमीनियम, कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इन टैरिफ से इन उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इससे महंगाई बढ़ने और आर्थिक मंदी आने का खतरा पैदा हो गया है। सेक्शन 5, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? स्मूट हॉली की छाया।
ट्रंप के इस फैसले की तुलना 1930 के दशक में अमेरिका में लागू किए गए स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट से की जा रही है। यह कानून भी संरक्षणवादी नीतियों का नतीजा था, जिसका मकसद था अमेरिकी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना। लेकिन इस कानून का उल्टा असर हुआ। इससे वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई और दुनिया एक महामंदी की चपेट में आ गई। क्या ट्रंप के फैसले से भी इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या दुनिया एक बार फिर आर्थिक तबाही की ओर बढ़ रही है? सेक्शन 6, जानकारों की राय। क्या यह आर्थिक तबाही का रास्ता है? ट्रंप के इस फैसले पर दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे वैश्विक व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा और दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि टैरिफ से अमेरिका को थोड़े समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका नुकसान ही होगा। उनका कहना है कि इससे महंगाई बढ़ेगी, रोजगार के अवसर कम होंगे और आर्थिक असमानता बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप को टैरिफ लगाने के बजाय बातचीत के जरिए व्यापारिक विवादों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्शन 7, ट्रंप के सलाहकार। कौन हैं ये लोग? ये लोग कौन हैं जो ट्रंप के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं? ट्रंप के इस फैसले के पीछे उनके सलाहकारों का क्या रोल है? ये सलाहकार कौन हैं और इनकी सोच क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में है। ट्रंप के सलाहकारों की पहचान और उनकी नीतियों का प्रभाव जानना बेहद जरूरी है। ट्रंप के सलाहकारों में शामिल हैं पीटर नवारो, जो एक अर्थशास्त्री और व्यापार नीति के विशेषज्ञ हैं, स्टीवन मिलर, जो ट्रंप के वरिष्ठ नीति सलाहकार हैं, और विल्बर रॉस, जो वाणिज्य सचिव हैं। ये सभी संरक्षणवादी नीतियों के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इनका मानना है कि अमेरिकी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहिए। इन सलाहकारों का मानना है कि वैश्वीकरण ने अमेरिका को कमजोर बनाया है और अमेरिकी नौकरियों को खतरे में डाल दिया है, और चीन जैसे देश अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। इनका तर्क है कि चीन की नीतियों ने अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं सलाहकारों के दबाव में आकर ट्रंप ने टैरिफ लगाने का फैसला किया है। टैरिफ लगाने का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना और चीन पर दबाव बनाना है। लेकिन क्या यह फैसला अमेरिका के हित में है? क्या टैरिफ लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा या नुकसान? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब समय ही बताएगा। सेक्शन 8, आगे क्या? अनिश्चितता का भविष्य। ट्रंप के इस फैसले के बाद दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। अभी यह कहना मुश्किल है कि इसका क्या असर होगा। कुछ देशों ने पहले ही जवाबी कार्रवाई की घोषणा कर दी है, जिससे व्यापार युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यह भी देखना होगा कि ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिकी जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर उन्हें लगा कि इससे उनकी जेब पर भार बढ़ रहा है, तो वे ट्रंप के खिलाफ हो सकते हैं। सेक्शन 9, सोचने वाली बात। क्या यह वाकई मुक्ति है? ट्रंप ने टैरिफ लगाने के अपने फैसले को मुक्ति दिवस का नाम दिया है, लेकिन क्या यह वाकई मुक्ति है? क्या टैरिफ लगाने से अमेरिका वाकई मजबूत होगा, या फिर यह एक भ्रम है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ट्रंप के इस फैसले ने दुनिया को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।